टीचर पप्पू से मक्खी और मच्छर में क्या फ़र्क है? पप्पू कुछ देर सोचने के बाद टीचर मक्खी मुआयना करती है और मच्छर टीका लगाता है। एक शेख साहब की मिठाई की दुकान थी। एक दोस्त ने पूछा, क्या तुम्हारा दिल नहीं करता मिठाई खाने को? शेख साहब बोले, करता तो है लेकिन अब्बा रसगुल्ले गिन कर जाता है, इसलिए मैं इनको चूस कर वापस रख देता हूँ। लड़की को इम्तिहान में एक सवाल नहीं आ रहा था। लड़के ने हेल्प की और इसे सारा पेपर हल करवा दिया। इस अच्छाई के बदले दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और रिजल्ट आने से पहले दोनों ने शादी कर ली। जब रिजल्ट आया तो पता चला कि दोनों ही फेल हैं। अकेले बैठकर न्यूज़ सुनो तो आलू महंगे हो गए, पेट्रोल महंगा हो गया। और जब अब्बा के साथ बैठकर न्यूज़ सुनो तो रिक्शे वाले की बेटी ने बोर्ड में टॉप कर लिया। फिर अब्बा की एक नज़र जूती पर और एक मेरे ऊपर। एक पठान मोहल्ले में फौतगी पर अफसोस करने गया। जब वापस आया तो मुंह लटका हुआ था। घर वालों ने पूछा कि क्या हुआ, तो पठान ने कहा, मैं फौतगी पर अफसोस करने गया और वहां पूरा घंटा बैठा रहा। मजाल है मेरे साथ किसी ने हंस कर बोला हो। लड़की, मुझसे शादी करोगे? लड़का, नहीं। लड़की, क्यों? लड़का, घर वाले नहीं मानेंगे। लड़की, घर में कौन कौन है? लड़का, एक बीवी और 5 बच्चे। बीवी शौहर से, खुदा न खास्ता घर में डाकू आ जाएं तो तुम क्या करोगे? शौहर, मैं वही करूंगा जो वो कहेंगे। पहले भी कौन सा मेरी यहाँ मर्जी चलती है। शौहर, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बीवी, मैं भी। मैं तो तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ। शौहर, लेकिन तुम तो दिन रात मुझसे लड़ती रहती हो। बीवी, तुम ही तो मेरी पूरी दुनिया हो। दुनिया का कोई भी डॉक्टर इस खांसी को ठीक नहीं कर सकता जो लड़कियों को देखकर लड़कों को शुरू हो जाती है। शादी क्या है? शादी एक ऐसा बंधन है जिसमें दोनों मियाँ बीवी जिंदगी भर मिलकर वो तमाम परेशानियां ठीक करने की कोशिश करते हैं जो पहले थी ही नहीं। कभी भी किसी के घर जाकर इलायची वाली चाय नहीं पीना, क्योंकि अक्सर लड़कियां इलायची मुंह में चबाकर चाय में डालती हैं। साउथ अफ्रीका में एक काले शौहर ने अपनी काली बीवी को एक काली रात में काले समुंदर के पास बैठे हुए पूछा, डार्लिंग, बैठी हो या चली गई हो? बीवी, ये फकीर आज मेरे हाथों मरेगा। शौहर, क्या हुआ? क्यों बेचारे पर गुस्सा कर रही हो? बीवी, कल मैंने इसे सालन दिया और आज ये मुझे खाना बनाने की किताब दे गया है। बाबा जी कहते हैं कि सर्दियों में लड़कियों के चेहरे पर मेकअप ऐसे दिखाई देता है जैसे ठंडे सालन पर घी की तरी जमी हो। लड़कियां क्रीमें लगा लगा कर रंग गोरा कर लेती हैं और जब बच्चे काले पैदा होते हैं तो कहती हैं प्यो ते गया है। शौहर एक पेंटिंग को गौर से देख रहा था जिसमें लड़की के जिस्म पर सिर्फ दरख्त के पत्ते थे। बीवी जल कर बोली, अब आगे चलोगे या आंधी का इंतजार कर रहे हो? शौहर बीवी से, मेरी लॉटरी लग गई तो तुम क्या करोगी? बीवी, आधे पैसे लेकर मेके चली जाऊंगी। शौहर, 100 रुपए की लॉटरी लग गई है, ये लो 50 रुपए और निकलो शाबाश।
ایک لڑکا اپنے دوستوں سے: یار لڑکیوں جیسے لمبے بال کبھی نہ رکھنا، بڑی مہربانی ہوگی۔ میں آج 10 کلومیٹر کسی کے پیچھے فضول گھوم کر آیا ہوں۔ جب ایک اکیلا استاد سارے سبجیکٹ نہیں پڑھا سکتا تو بیچارہ ایک اکیلا شاگرد سارے سبجیکٹ کیسے پڑھ سکتا ہے؟ جن زلفوں کی اتنی تعریف کی جاتی ہے، اگر وہ سالن میں نکل آئیں تو اتنا ہنگامہ کیوں؟ بیوی شوہر سے: پلیز یہ میرا بیگ اتار دیں، میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا۔ شوہر: زبان سے اتار لو، وہ بہت لمبی ہے۔ ٹیچر: کل اگر ہوم ورک نہ کیا تو مرغا بناؤں گی۔ اسٹوڈنٹ: ٹھیک ہے ٹیچر، نان اور کوک کی بوتل میں لے آؤں گا، دونوں مل کر پارٹی کریں گے۔ جن کی 2 شادیاں ہو گئی ہیں وہ ہمارے لیے بھی دعا کریں، کیونکہ مظلوم کی دعا کبھی رد نہیں جاتی، سیدھی عرش پر جاتی ہے۔ ایک بیوی ایمان کی محافظ ہوتی ہے، وہ شخص کیا ہی محفوظ اور مضبوط ایمان کا ہوگا جس کے چاروں طرف محافظ کمانڈر ہوں گے۔ 2 سیٹوں والا ہیلی کاپٹر قبرستان میں گر گیا۔ گورنمنٹ نے تحقیقات کے لیے پٹھان افسر کو بھیجا۔ پٹھان افسر نے 2 گھنٹے بعد اطلاع دی: 950 لاشیں مل گئی ہیں، باقی کھدائی جاری ہے۔ شوہر بیوی سے: میری قمیض الٹی کر کے استری کرنا۔ تھوڑی دیر بعد پوچھا: استری ہو گئی؟ بیوی: بہت کوشش کر رہی ہوں لیکن الٹی نہیں آ رہی۔ کھانے کے بعد شوہر اٹھا، اپنی پلیٹ دھو کر رکھ دی۔ بیوی غصے سے بولی: کر دیا نا عزت کا فالودہ، ہم گھر میں نہیں ہوٹل میں ہیں۔ بیوی شوہر سے: میں آپ کی سالگرہ کے لیے سوٹ لائی ہوں۔ شوہر: اچھا دکھاؤ۔ بیوی: اچھا میں ابھی پہن کر آتی ہوں۔